स्वागत है सभी लोगों का जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के अंदर। जी हाँ गाइस, ये फाइनली आ चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इस सीजन के पहले एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में ही हम लोग को अब काफी सारे एक्शन दिखा दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि एक काफी बड़ी कर्स एनर्जी से लड़ रहा है। इतनी बड़ी एनर्जी से लड़ते हुए भी वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा है। यहाँ पर बस हम लोग को यूजी की कूलनेस को दिखाया जा रहा है। वो आराम से चॉकलेट खाता हुआ उस एनर्जी से भाग रहा है। भागते भागते अब फाइनली वो एनर्जी उसे पकड़ ही लेती है, जिसके बाद वो कर्स एनर्जी यूजी को अब एक काफी बड़ी बिल्डिंग के अंदर दे मारती है, जिस वजह से वो भी थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो कर्स एनर्जी उसे खत्म करने के लिए आती है, पर अब अचानक से कोई आता है और वो उस एनर्जी के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि उस कर्स एनर्जी को खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि सभी का चहीता और फार्मर यूटा है, जो कि अब अपनी तलवार का यूज करके यूजी को मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट सीजन में तुम लोगों ने देखा ही होगा कि यूटा को ऑर्डर्स मिले हैं सुकुना की वेसल यानी कि यूजी को मारने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग को अब दिखाया जाता है कि जेनिन क्लैन में अब एक मीटिंग हो रही है। आज ये डिसाइड होगा कि आखिरकार जेनिन क्लैन का अगला हेड कौन होने वाला है, क्योंकि लास्ट सीजन में हम लोगों ने देखा था कि जो नाओबिता जेनिन था, जो कि पिछला हेड था, वो मारा गया था। मीटिंग के अंदर अब हम लोग को नोया जेनिन नाम का बंदा जाता हुआ दिखाई देता है। वो भी दरअसल स्पेशल ग्रेड 1 का सोर्सरर है। मीटिंग में आकर अब उसे दो बंदे दिखते हैं जिनका नाम है ओगी और जिनीची। नोया को वहाँ देखकर वो उसे कहते हैं कि तुम काफी लेट आए हो। तो नोया कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं आऊँ या फिर ना आऊँ। ये तो ऑब्वियस है कि जेनिन क्लैन का अगला हेड मैं ही हूँ, कि जितने भी मेरे बड़े भाई हैं वो सभी यूजलेस हैं। नोया की बात सुनकर वो दोनों ही गुस्से में आ जाते हैं और वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग इतनी भी सीरियस फाइट नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर अब एक बंदा आ जाता है जो कि सभी लोगों को बताता है कि अगला हेड कौन होने वाला है। वो अब सभी को बताने लगता है कि थोड़े समय पहले ही जेनिन क्लैन के पिछले हेड नाओबितो मर चुके हैं। मरने से पहले उन्होंने कुछ लिखा है तो वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। मुझे कहा गया था कि जब तुम तीनों एक साथ आ जाओगे तब मैं तुम्हें इस मैसेज को दूंगा। इसके बाद वो लेटर पढ़ता है और वो बताता है कि सबसे पहले जो नाओया है वही जेनिन क्लैन का अगला हेड यानी कि 27th हेड बनेगा, और टोक्यो जुजुत्सु हाई वोल्ड के अंदर जितनी भी एसेट हैं और जितने भी कर्स टूल हैं और जेनिन क्लैन वोल्ड के अंदर जितने भी हैं वो सभी नाओया को मिलेंगे। इसके लिए उसे ओगी की या फिर जिनीची जेनिन की परमिशन लेनी होगी, तभी जाकर वो उन एसेट्स को कंट्रोल या फिर मैनेज कर सकता है। ये सुनकर नाओया गुस्से में आ जाता है कि उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके बाद वो बंदा बताने लगता है कि लेकिन अगर किसी कारण की वजह से गोजो सातोरो मारा जाता है या फिर वो अपनी खुद की इच्छा अनुसार कोई काम करने की एबिलिटी को खो दे, तो ऐसे केस में टोजी फुशिगोरो के साथ हमने जो प्लेज किया था वो कैरिड ऑन होगी, यानी कि मेगुमी फुशिगोरो को जेनिन क्लैन के अंदर ले लिया जाएगा और फिर उसे जेनिन क्लैन का अगला हेड बना दिया जाएगा और जितनी भी एसेट्स होंगी वो उसे मिलेंगी। ये सुनकर नाओया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाता हुआ कह रहा होता है कि ऐसे थोड़ी चलेगा, मेगुमी तो एक बच्चा है, उसे कुछ भी नहीं पता है, आखिर वो कैसे हेड बन सकता है। जिसके बाद वो अपनी नौकर से कहता है कि आखिरकार मेगुमी अभी कहाँ पर है, वो क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि डिटेल में तो नहीं पता, पर मैंने सुना है कि वो टोक्यो के अंदर है, उसे काम दिया गया है यूजी इतातोरी को ढूंढने का। जिस पर अब नाया पूछता है कि यूजी कौन है फिर, तो वो बताती है कि यूजी सुकुना का वेसल है। जिस पर अब नाया कहता है कि ऐसी बात है तो ये बात हायर अप्स को बताओ कि मैं जाकर सुकुना की वेसल को मारूंगा। मेगुमी भी शायद से इस समय पर यूजी के साथ ही होगा, तो अब मैं जाकर उन दोनों को एक ही बारी में खत्म कर दूंगा। इस समय पर जो टोक्यो है वो एक डीमन इन्फेस्टेड हेल है, यानी कि वहाँ पर डीमंस भरे हुए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग कहाँ पर और कैसे मरते हैं, कुछ भी हो जाए, मैं मेगुमी को मारकर जेनिन क्लैन का अगला हेड ही रहूंगा। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग को यूजी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी शिबुया इंसिडेंट को याद कर रहा होता है। वो याद कर रहा होता है कि उस इंसिडेंट में किस तरीके से नोबारा मारी गई, नाना भी मारा गया और सुकुना के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से काफी सारे लोग भी मारे गए और कितनी ज्यादा तबाही मच गई थी। वो सब कुछ याद करके वो काफी डिप्रेस सा बैठा हुआ था। इतने में ही चोजो वहाँ पर आकर उससे पूछता है कि तुम्हारी इंजुरीज कैसी हैं। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, शायद से ऐसा सुकुना की वजह से है, मैं फील कर पा रहा हूँ कि उसकी जो ताकत है वो ग्रो कर रही है। जिस पर अब चोजो कहने लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जुजुत्सु हाई में वापस जा सकते हो, मुझे वैसे भी जाकर शोशो की बॉडीज को रिकवर करना है। जिस पर अब यूजी
कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर नहीं रुका हुआ हूँ। इस समय पर जो सुकना है वो मेगुमी से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहा है और सुकना ने मेरा यूज करके काफी सारे लोगों को भी मारा है। इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि और भी लोग हर्ट हों, इसलिए मैं ज्यादा लोगों के पास नहीं जा सकता हूँ। वैसे क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है? मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा है। तो चोजो कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो बस गलतफहमी की वजह से हुआ है। अगर वो लोग मेरी जगह पर होते तो वो भी यही करते जो मैं कर रहा हूँ। हम लोग हमारी गलतियों को माफ कर सकते हैं, हम लोग आखिरकार भाई जो हैं। तो यूजी कहते हैं कि ठीक है, अब चलो चलकर हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर्सेस को खत्म करते हैं। अगले सीन में वो लोग अब बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर यूजी अब ताली मार के काफी सारे कर्सेस को अपने पीछे लगा लेता है। पानी के अंदर से भी अब काफी ज्यादा पावरफुल कर्सेस निकलकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। पर क्योंकि हमें पता है कि यूजी नॉर्मल लोगों से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो काफी तेज भागकर उन कर्सेस से पीछा छुड़वा रहा होता है। वो ये कोशिश कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा कर्सेस उसके पीछे आ सके। अगेन हम लोग को अब यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की एनिमेशंस दिखाई जाती है। एनिमेटर्स ने सही में कमाल का काम किया है। एक बार कमेंट सेक्शन में एनिमेटर्स की तारीफ कर देना। देखते देखते हम लोग अब देखते हैं कि यूजी के पीछे तो अब काफी ज्यादा ही कर्सेस पड़ चुके हैं। वो अब उन सभी लोगों को भगाता हुआ एक टनल के अंदर ले आता है। टनल के अब थोड़ा अंदर आने के बाद हमें पता चलता है कि चोजो वहीं पर ही वेट कर रहा था। और अब जैसे ही यूजी इशारा करता है, चोजो अपने ब्लड आर्ट का यूज करके उन कर्स एनर्जी को आराम से खत्म कर देता है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि अचानक से एक और काफी पावरफुल सी कर्स एनर्जी अब चोजो को ही मारने वाली है। पर अब चोजो बिल्कुल भी डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसे यूजी बचा लेगा। और अब ऐसा ही होता है, जिसके बाद अब यूजी आकर एकदम से उस कर्स एनर्जी को काफी पावरफुल मुक्का मार देता है और अब वो उसे एक ही बारी में खत्म कर देता है। ये देखकर तो चोजो भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो कहने लगता है कि यूजी का जो कर्स एनर्जी पर कंट्रोल है वो काफी अच्छा है और उसकी ताकत तो अलग ही लेवल पर है। सही में वो एक असली डीमन गॉड है और ऊपर से वो तो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ है। चोजो तारीफ करके कहता है कि आखिरकार तुम मेरे छोटे भाई जो हो। जिस पर अब यूजी कहता है कि तुम कितनी बार मुझे अपना भाई बुलाओगे? तो वो कहता है कि जितनी बार हो सके मैं बुलाऊंगा। हम लोग भाई हैं। तुमने अपने फादर के फोरहेड को देखा ही होगा, उनके फोरहेड पर भी स्टेचेस थे, है ना? तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि नाओया यहाँ पर पहुंच चुका है। वो अब देखकर कहता है कि लगता है कि मेगुमी अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है। वैसे तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम लोग भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? जिस पर यूजी पूछने लगता है कि हम लोग को भागने की क्यों जरूरत है? तो नाओया कहता है कि लगता है कि तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि अब गोजो सातोरो नहीं है, यानी कि उसकी प्रोटेक्शन जा चुकी है। इसलिए यूजी तुम्हें मारने के लिए सभी लोगों को ऑर्डर दे दिए गए हैं। सच बताऊं तो यूजी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जिंदा बचते हो या फिर मरते हो। मैं तो दरअसल मेगुमी को मारना चाहता हूँ, पर तुम जैसे एक अनोइंग पर्सन को जिंदा छोड़ना भी सही नहीं रहेगा। जिस पर अब यूजी पूछता है कि तुम्हें मेगुमी से क्या काम है? तो नाओया कहता है कि मुझे मेगुमी को मारना है, उससे पहले मुझे एक चीज पर उसकी साइन चाहिए। और मेगुमी तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास होगा, पर मैं लगता है गलत था। ऐसा बोलने के बाद अब वो अचानक से एकदम से यूजी के पास पहुंचकर उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। ये देखकर नाओया भी गुस्से में आ जाता है और अब वो उससे लड़ने के लिए आता है। पर हम लोग अब देखते हैं कि नाओया तो चोजो की रेल बना देता है। वो तो अपना हेयर स्टाइल ठीक करता हुआ एक ही हाथों से उसको काफी सारे चाटे और मुक्के मार रहा होता है। अरे भाई, इतनी डिसरिस्पेक्ट मैं तो ना सहता चोजो भाई। वेल, यूजी भी ना सहता। वो भी अब हमला करने के लिए उठकर आ जाता है। चोजो और यूजी एकदम कोऑर्डिनेट अटैक करके नाओया का ध्यान भटका देते हैं और अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग उससे थोड़ा दूर आ जाते हैं। यूजी अब कहने लगता है कि नाओया थोड़ा सा तेज है, पर कुछ न कुछ तो अजीब लग रहा है। तो चोजो कहता है कि हाँ, शायद से ये एक टेक्निक यूज कर रहा है। तब ये नाओया भी उनसे कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट किया, जितना मैंने सोचा था तुम लोग तो उससे भी बेहतर हो। वह सोचने लगता है कि मुझे समझ तो आ गया है कि यूजी कौन है, पर आखिरकार इसके साथ ये बंदा कौन है? आखिर मैं इसका क्या करूं? दोनों से एक साथ लड़ने में थोड़ी दिक्कत तो होगी। तभी अचानक से अब उन लोगों को उस एरिया के अंदर एक काफी खतरनाक सी प्रेजेंस फील होती है। ये प्रेजेंस इतनी खतरनाक है कि यूजी को तो लगता है कि कहीं गोजो वापस तो नहीं आ गया। आगे पीछे देखने के बाद यूजी को समझ आता है कि ये प्रेजेंस गोजो की नहीं बल्कि यूटा की है। वो भी अब यहाँ पर यूजी को मारने के लिए आ चुका है। इतने सारे लोगों को देखकर वो कहता है कि अरे ये क्या बात हुई, यूजी तो अकेले है ही नहीं। वही अब यूजी और चोजो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं यूटा को देखकर कि आखिरकार ये कौन है। वही चोजो को तो समझ आ जाता है कि जो कोई भी ये बंदा है वो यूजी को मारने के लिए आया है, क्योंकि ये यूजी का एग्जीक्यूशनर जो है
तभी यूटा अब अचानक से छलांग लगाकर पीछे आ जाता है। हम देखते हैं कि यूटा की छलांग ही इतनी पावरफुल है कि सामने वाली वो जगह ही टूट जाती है। सिर्फ हल्की सी लैंडिंग करने से ही वो अब अपनी तलवार निकालकर उन सभी लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर नाओया कहता है कि रुको, मैं तो तुम्हारी ही साइड हूँ, तुम यूटा ओकोत्सु हो, है ना? ये नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि मेगुमी ने यूटा के बारे में उसे बताया था कि यूटा एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है, बिल्कुल गोजो की ही तरह। ये जानकर वो भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद यूटा भी अब नाओया से कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं नाओया जेनिन हूँ, मैं माकी का कजन हूँ, तुम्हारी ही तरह मुझे भी ऑर्डर दिए गए हैं यूजी को मारने के लिए। भाई ये सब कुछ अब देखकर चोजो अब यूजी से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। जो नाओया है उसकी स्पीड काफी ज्यादा हाई है और उसके पास ट्रिक्स भी हैं, उससे भागने का कोई भी फायदा नहीं है, तो मैं उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश करूंगा। वहीं दूसरी तरफ नाओया जो है वो तो यूटा से डील कर रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, मैं चोजो को रोक लूंगा, बदले में अगर तुम इतादोरी को मार दो तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े समय के लिए तुम इसके बारे में बॉस को मत बताना। दरअसल मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, मैं यूजी को एक चारे के तौर पर यूज करूंगा। ये सब सुनकर चोजो अब यूजी से कहता है कि ये लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, कुछ भी हो तुम्हें यूटा से लड़ने की कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करो कि तुम उससे भाग जाओ। वो बिल्कुल सातोरू गोजो की तरह है, अगर तुम उससे लड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। ऐसा बोलकर अब वो यूजी से कहता है कि जाओ, हम लोग काफी जल्द कल वाली लोकेशन पर ही मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूटा तो नाओया की बात मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं चोजो को तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ। वहीं यूजी अब जैसे ये बात सुनता है वो अब यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अब वो देखता है कि यूटा तो उसके पीछे आ चुका है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि यूटा तो बहुत तेज है, आखिरकार तलवार पकड़ते हुए कोई ऐसे कैसे भाग सकता है। वहीं यूजी की स्पीड देखकर तो यूटा भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि यूजी तो तेज है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि चोजो अपनी पावर का यूज करके यूटा के रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर नाओया उसके प्लान को फेल कर देता है और कहता है कि तुम ब्लड मैनिपुलेशन कर सकते हो, है ना? पता नहीं तुम्हारे पास ये टेक्निक क्यों है, तुम बस ब्लड से पियर्सिंग कर सकते हो, पर इसे अच्छे से यूज करने के लिए तुम्हें टाइम लगता है कि मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि तुम्हारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। तो चोजो कहता है कि तू अपनी चिंता कर, तुझे क्या लगता है कि तुम मेरे छोटे भाई क्यों हाथ लगा पाएगा? मैं तुझे ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा जिंदा। दूसरी तरफ सीन अब वापस से प्रेजेंट का आता है। ये सीन हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, जहाँ पर यूटा हमला करके यूजी को नीचे गिराया हुआ है। तभी यूजी छलांग लगाकर उसके अटैक से बच जाता है। यूटा फिर से हमला करने वाला होता है, तभी यूजी भी काफी तेजी से पीछे आ जाता है। ये देखकर यूटा फिर से शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि मैं श्योर था कि मेरा हमला इसे लगेगा, पर नहीं लगा। ऐसा बोलकर अब वो जाकर फिर से यूजी के ऊपर काफी सारे हमले करता है, पर यूजी अब उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन अब यूटा खतरनाक सी छलांग लगाकर यूजी को पीछे गिरा देता है, वो भी रोड पर। ऐसे करके यूटा अब उससे कहता है कि क्या तुम मेरे पावर अप को देखकर हैरान हो गए? दिखने में मैं तुम्हें पावर टाइप नहीं लग रहा हूँ, है ना? वहीं पर यूजी भी सोच रहा होता है कि यूटा के पास पावर नहीं है, पर फिर भी उसकी जो कर्स एनर्जी का आउटपुट है वो काफी खतरनाक है। तुम्हें पता ही होगा कि ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से क्योंकि उसके पास रीका जो है। वहीं पर यूटा अब उसे कहता है कि सच बताऊं तो इस समय पर मैं कमजोर साइड हूँ। वहीं पर अब यूजी भी सोचता है कि हाँ, इसके अंदर पावर की कमी है, पर ये अपनी पावर की कमी को अपनी कर्स एनर्जी यूज करके पूरा कर रहा है। ये बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है। ये सुनकर अब यूटा भी कहता है कि ओ, तो तुमने नोटिस कर लिया। ऐसा बोलकर अब वो यूजी को बताता है कि दरअसल मेरे अंदर गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, पर क्योंकि गोजो के पास 6 आई है, तो जब वो अपनी टेक्निक्स को एक्टिवेट करता है तो उसकी एनर्जी लॉस 0 होती है। परफॉर्मेंस के मामले में गोजो अभी भी नंबर 1 पर है। मेरे अंदर तो कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है, पर गोजो के अंदर कभी भी नहीं। चलो बहुत बात कर ली, अब बारी है तुम्हें खत्म करने की। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से अपनी तलवार से यूजी के ऊपर हमला करने के लिए आता है। वहीं यूजी अभी भी उसके अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं लड़ते समय टोजी को अब टोडो की बात याद आ रही होती है, जहाँ उसने कहा था कि एक सोर्सरर जितना बेहतर होगा तो उतना ही मुश्किल होगा उसकी कर्स एनर्जी के फ्लो को पढ़ पाना। ये सुनकर यूजी अब कहता है कि इसका ये मतलब है कि जो टॉप टियर के सोर्सरर होते हैं तो उनके पास ज्यादा प्रिसाइज कर्स एनर्जी का कंट्रोल होता है, तो इसका मतलब है कि आखिरी मोमेंट तक तुम उनके अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। पर यूटा के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से कर्स एनर्जी कंटिन्यूअसली राइज हो रही है, उसकी तलवार से भी। बात यहाँ पर ये नहीं है कि मैं उसके मूवमेंट्स को रीड नहीं कर सकता हूँ, बात
बात यह है कि यूटा के हर एक अटैक मेरी जान ले सकते हैं और मैं इसे जितना भी डैमेज दे दूं ये उसे कम कर लेगा। वहीं अब यूजी को याद आता है कि नानामी ने मरने से पहले यूजी से कहा था कि सारी चीजों को मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। वो याद करके अब वो यूटा से कहता है कि माफ करना, पर अब मैं अभी यहाँ नहीं मर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से लड़ना शुरू करते हैं। यूजी अब यूटा के हमले से बचता हुआ आगे जाता है और अब वो एक गाड़ी में से एक नाइफ उठा लेता है। यूजी को अब ये भी याद आने लगता है कि गोजो ने उसे कहा था कि ये टाइप पर डिपेंड करता है। कुछ सोर्सरर वेपन हैंडलिंग को अपना फाउंडेशन बनाकर ट्रेन करते हैं। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि जो कर्स एनर्जी कंट्रोल है वो नेग्लेक्टेड हो जाए। ऐसा कर पाना तुम्हारे लिए अभी भी थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, पर फिर भी डीमंस को मारना एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है, तो देख लो तुम सीख पाओ। तो वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि यूजी अब उसी नाइफ के अंदर अपनी एनर्जी डाल रहा होता है और अब उसी से ही वो यूटा की तलवार को रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर यूटा भी अब उसे कहता है कि तुम्हारा ज्यादातर फोकस मेरी तलवार पर है, ना कि मुझ पर। ऐसा बोलकर यूटा अब यूजी के पेट में लात मार देता है। वहीं यूजी का भी अब बैलेंस बिगड़ने वाला था। इस मौके का फायदा उठाकर यूटा अब तलवार से उसे मारने वाला होता है, पर यूजी अब उस नाइफ को आगे कर लेता है, लेकिन यूटा की तलवार की वजह से वो नाइफ भी टूट जाता है और अब यूटा की तलवार तो यूजी को भी काफी घायल कर देती है। हम अब देखते हैं कि यूटा की तलवार अब जमीन में गड़ जाती है। ये देखकर यूजी लात मार के अब उसकी तलवार को ही तोड़ देता है। ये देखकर तो यूटा भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसने तो मेरी तलवार को तोड़ दिया। खैर मुझे इतना हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि है तो ये गोजो का ही स्टूडेंट। लगता है कि जितना मैंने सोचा था ये उतना ईजी नहीं है। वहीं पर अब यूजी तो वापिस से खड़ा होकर अब यूटा से लड़ने के लिए फिर से आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है कि मेरी चोट इतनी गहरी नहीं है, इस समय पर हम दोनों के पास ही वेपन नहीं है, मैं अभी इसे जाकर हरा सकता हूँ। ऐसा बोलकर यूजी अब जा ही रहा होता है, पर अब अचानक से वहाँ पर रीका आ जाती है जो कि अब पूछने लगती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वहीं पर अब रीका को देखकर तो यूजी काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं अब यूटा तो रीका से कहने लगता है कि कुछ नहीं, हम लोग बस खेल रहे हैं। दूसरी तरफ यूजी भी अब सोचने लगता है कि आखिर ये रीका क्या है, क्या ये शिकिगामी है, आखिरकार ये क्या है, मैं तो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि यूटा अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। वो अब रीका से कहता है कि इसी तरीके से यूजी को पकड़े रखो। वहीं यूजी अभी भी काफी कोशिश करता है बाहर निकलने की, पर वो हिल ही नहीं पा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये रीका क्या है, आखिर ये ताकत क्या है। वहीं इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता तभी यूटा अपनी टूटी हुई तलवार को ही लेकर यूजी के अंदर गाड़ देता है और अब वो यूजी से कहता है कि मुझे माफ करना। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। क्या तुम्हें लगता है कि यूजी यहाँ पर मर जाएगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनीवेज काफी जल्द मैं एपिसोड 2 भी अपलोड कर दूंगा, तो अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन फटाफट से ऑन कर दो। जितना हो सके इस वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।